अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता, ये जो आज यहाँ खड़े ना, ये बीजेपी के बंदे हैं, ये जो यहाँ खड़े ये बीजेपी के बंदे हैं, और भी 25 आदमी जो कैंडिडेट है वो भी बीजेपी का 50 साल पुराना। पहली बात तो ये देखो, तो क्यों छोड़ा? दो भी तो वैसे ही बदनाम है, गधे का सही इस्तेमाल तो अडानी और अंबानी ने किया है, आपको देख के पता चलेगा। और दूसरा देखिए, विकसित भारत ट्रम्प ने नहीं बुलाया, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ना। जब भी अमेरिका से 18,000 लोग 5 किलो राशन लेने के लिए मोदी जी से दिल्ली वापस भेज रहे हैं ट्रम्प जी, इससे बड़ा हमारा विकसित भारत क्या हो सकता है? हमेशा भारतीय जनता पार्टी क्यों गए फिर? बदले कहाँ है, वो बदल गए तो हम भी बदल गए। कैसे बदल गए वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो उनके दिमाग खराब हो रखे हैं। तो झाड़ू दिमाग कर सही करने के लिए घर की सफाई और बाहर की मोहल्ले की सफाई और अब दिल्ली की सफाई करने के लिए झाड़ू। और मैं भी पहले बीजेपी में था, अब आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि काम तो केजरीवाल ही कर रहा है। बीजेपी नहीं कर रही थी कुछ? बीजेपी अपने स्तर पर कुछ की होगी, लेकिन केजरीवाल हर मामले में उनसे जो है दिल्ली के अंदर बहुत भारी पड़ जा रहा है। पहले कौन सी पार्टी में थी? मैं पहले बीजेपी में थी। कितने सालों से? मैं 20 सालों से थी। 20 सालों से, और फिर बदलाव? सालों से बिल्कुल बदलाव, क्योंकि सुनता कोई नहीं है। कोई काम बोलो, रोड टूटी पड़ी हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, कुछ काम नहीं है। कभी विधायक झांकते नहीं है, गली में आके वोट मांगने आ जाते हैं, तो ऐसे कोई वोट नहीं मिलता है, इसलिए बदलाव किया जा रहा है। मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन जैन समाज से हैं, तो सब सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, एक साथ हैं और एक तरफ होके झाड़ू को वोट देने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूँ कशिश आपके साथ। इस वक्त मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा में मौजूद हूँ और सीधा जनता से जानने के लिए आई हूँ कि इस बार उनके मन में और दिल में क्या है, क्योंकि लगातार देखा जाए बड़े से बड़े नेता जो है वो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और राजनीति इस बार कुछ ना कुछ बदलती नजर आ रही। तो सीधा यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बताइए, आम आदमी पार्टी को समर्थन क्यों दिया जा रहा है? आम आदमी पार्टी को उनके काम की वजह से समर्थन दे रहे हैं। केजरीवाल जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली का उन्होंने इतना अच्छा कर दिया है, बच्चों के लिए स्कूल का और हेल्थ के लिए सब कुछ अच्छा किया है, इसलिए समर्थन दे रहे हैं। लेकिन उधर भाजपा कह रही है कि केजी से पीजी तक तो हम भी मुफ्त शिक्षा देंगे। कह रहे हैं ना, उन्होंने कर दिया जो वो अब कह रहे हैं इतने सालों के बाद में, उन्होंने कर दिखाया पहले ही। तो मौका दिया जाएगा 27 साल बाद एक बार फिर से, अगर मौका दिया जा रहा है तो तभी तो काम नहीं। जो लोग पहले से अच्छा कर रहे हैं, जिनके ऊपर विश्वास है, तो फिर दूसरों को मौका देने की क्या जरूरत है? रोजगार की बड़ी देख लिया सब कुछ। रोजगार की बड़ी दिक्कत है दिल्ली में, इसलिए अमित शाह जब रैली करते हैं कहते हैं 50,000 सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो उनकी इतने बाकी सब राज्यों में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ दें ना वो नौकरियाँ, वहाँ काम दें। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए करें। पहले एक मतलब अपने आप को करके दिखाएं कि हमने ये किया है, तब आगे के लिए बात करें कि हम ये करेंगे दिल्ली के लिए। आपको लगता है कि जो दिल्ली की राजनीति है उसकी रणनीति में बदलाव आ रहा है? ऐसा लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति दिल्ली में भी हो सकती है? नहीं, दिल्ली में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लोग आके बसे हुए हैं। बिहारी क्या, बंगाली क्या, सिख क्या, सभी लोग बसे हुए हैं, तो यहाँ पे धर्म का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इल्जाम लगा के कहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बसाया दिल्ली में केजरीवाल ने। अब कुछ ना कुछ तो उन्हें कहने के लिए चाहिए ही ना, अपनी बात कुछ तो करेंगे ही। वो बदनाम करना चाहते हैं केजरीवाल जी को, तो कुछ तो कहेंगे ही अपनी तरफ। कौन सा काम है जो बेहतर लगा है महिलाओं महिलाओं को 2100 रुपये तो नहीं, लेकिन बच्चों की शिक्षा का जो इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, और हॉस्पिटल के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए जो अभी उन्होंने ऐलान किया है, प्लस बच्चों के लिए जो ये किया है मेट्रो में आधा किराया, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चिट्ठी लिखी है ना, चिट्ठी पूरी होगी, मांग पूरी होगी तभी तो होगा ये। अब लोगों को विश्वास है, तो और उन्होंने बोला है कि करके दिखाएंगे, तो विश्वास कर रही है जनता उनके ऊपर। अभी 15 गारंटियों की बात भी की गई है, तो 15 गारंटी 15 की 15 5 साल में हो जाएगी क्या? 10 तो होंगी, विश्वास है लोगों को। पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी अगर उनकी, तो वो जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा भी किया है। कितनी सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है? सीटें तो कम से कम पूर्ण बहुमत के साथ ही वो आएंगे, 60 प्लस ही होगा। 60 प्लस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल। आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या काम बेहतर लगे केजरीवाल सरकार? वही जो अभी मैम ने बताया, वही मेरा है कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और दिल्ली के लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे, तो वो सोच समझ के ही उन्होंने अगर 2 बार सरकार चूज़ करी है तो सोच समझ के करी है।
ऐसे तो देश में भी मोदी जी की सरकार काफी बार चूज कर तो देश के लिए भी हमने बोला नहीं है, मोदी जी की सरकार भी जो देश के लिए कर रही है वो देश के लिए कर रही है, बट दिल्ली के लिए तो केजरीवाल। बट दिल्ली के लिए कह रहे हैं कि दिल्ली को हम नंबर 1 बनाएंगे, मौका दे जनता हमें। ऐसे कैसे मौका दे सकते हैं? जो ऑलरेडी काम कर रहा है पहले उनको देंगे ना, जो कर रहा है, जो हमने देखा हुआ है, हम तो उन्हीं को देंगे ना। ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज को लगातार खाया जाए तो मन उब जाता है, ऐसा नहीं केजरीवाल की शक्ल लगातार देखी जाए, ऐसा हमारा कोई मन नहीं है। हाँ हाँ, अंतर है, बहुत अंतर है। और हमें तो मिठाई बहुत पसंद है। रेवड़ी पसंद है। रेवड़ी पसंद है हमें तो। विकास के मुद्दे जो हैं, जो विकास के मुद्दे हैं वो अलग हैं और खाने के मुद्दे वो अलग हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही है ना फ्री तो जानती है, नहीं जनता इतना फर्क तो जानती है। प्लस रेवड़ियों से तो हमारा जो संबंध है, तो जो उन्होंने बताया कि वो रेवड़ियाँ क्या क्या हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं वो। कौन सी रेवड़ियाँ? क्योंकि भाजपा तो कह रही है सब कुछ फ्री वाली चीजें रेवड़ियाँ ही है, भविष्य खराब कर रहे हैं बच्चों का। तो भाजपा भी तो वही कर रही है। क्या कर रही है? 2500 रुपये दे रही है, 2500 रुपये हर महीने महिला को भी घोषणा करी है उन्होंने, तो वो भी तो फ्री है, वो भी तो रेवड़ी हुई। मुझे लगता है महिला 2100 छोड़ के 2500 की तरफ जाएगी। क्यों जाएंगी? जब केजरीवाल जी 1000 रुपये पहले उनकी सैंक्शन हो गए थे, अब 21 बढ़ा के 2100 करेंगे। विश्वास है उन महिलाओं को। अच्छा, राज्यों में सरकार है अगर, तो वहाँ क्यों नहीं देते? वहाँ क्यों फर्क? वहाँ की लेडीज भी तो लेडीज है ना। अगर वो महिलाओं का इतना ध्यान कर रहे हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं, तो वहाँ दें पहले, जहाँ वो पहले से हैं वहाँ करें, फिर आ जाएं दिल्ली में। तो के यहाँ पर अमित शाह भी रैलियाँ कर रहे हैं और अमित शाह ने कहा कि झूठ और छल की राजनीति केजरीवाल करते हैं और 50,000 सरकारी नौकरियाँ हम देंगे। यहाँ तो झाड़ू चलेगी और कुछ चलेगा ही नहीं। यहाँ यही चलेगी, पूरी दिल्ली में चलेगी? पूरी दिल्ली में चलेगी और यहाँ तो 100% चलेगी। यहाँ तो 50,000 से प्लस वोटों से जीत के आएंगे त्यागी। यहाँ पे इतना विश्वास क्यों है? सब लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम किया है। तो केजरीवाल ने तो काम किया ही है, वो तो जनता को पता है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल जाके देखो और हॉस्पिटल में जाके देखो, बहुत सुधार हुआ है। अब जब जनता और मौका देगी तो और काम करेंगे। अच्छा, जब भीड़ ऐसी देखते हैं, काल में भी क्या हुआ था कि केजरीवाल जी ने कहा कि कोई भी बिल हमारा 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो जहाँ 20-20 लाख के बिल आते थे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, इवन हमारा हॉस्पिटल है ये अपोलो वगैरह, उसमें 20-20 लाख के बिल आते थे। लेकिन केजरीवाल जी की वजह से हमारी फैमिली के खुद मेंबर वहाँ पे एडमिट होके आए हैं, तो उन्होंने बिल को इतना कम करा के मतलब जनता की हेल्प की उस चीज़ में भी। लेकिन भाजपा कह रही कि कोरोना में तो वो अपना शीश महल बना रहे थे। शीश महल तो हमने कहीं देखा नहीं। अभी जब रिपोर्टर को वहाँ पे ले जाने के लिए उन्होंने बोला कि चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, दिखाओ कहाँ है शीश महल, तो वो गए नहीं, कोई गया ही नहीं वहाँ पे। तो वो सब झूठ है, वो झूठ फैला रहे हैं उस चीज़ के बारे में। कैसे बना लेंगे वो, जब लोग ही नहीं होंगे? कोरोना में सब कुछ तो बंद था, कहाँ से वो लोगों को ले जाके कंस्ट्रक्शन करा लेते? कुछ भी, कुछ प्राइवेट घर तोड़ना उनका, वो तो मुख्यमंत्री का घर है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, वहाँ से निकल कर आ गए, उनका प्राइवेट अपने लिए। आपको नहीं लगता चुनावों में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया? मुद्दे तो चुनावों में इस तरीके के बनते ही हैं, सब उठाते ही हैं। ओपोजिशन के पास कुछ बचा तो है नहीं, तो ऐसी बेबुनियाद बातें करते हैं बिना सिर पैर के, जिससे कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा, ये भी इल्जाम लगाती है भाजपा और तमाम और पार्टियां भी कहती है जो ये भीड़ आती है ना, ये पैसों की आती है। आप जाके इंटरव्यू कीजिए ना, सब लोग हमारे जैसे इधर लक्ष्मीनगर विधानसभा की बात करते हैं, सब लोकल लोग हैं, आसपास के घर वाले हैं जो यहाँ रहते हैं। आप जाके बात करिए सबसे, सब के पास एड्रेस है अपने। भाजपा वाले बुलाते हैं, पैसों से कोई आता नहीं है ना। भाजपा की पास आज का भीड़ नहीं है। जो भाजपा की रैली हम देख रहे हैं, मैं फेसबुक पे देखता हूँ, न्यूज़ में देखते हैं, वहाँ पे है ही नहीं भीड़। तो अब उनके पास कहने के लिए, और ये तो आम आदमी की पार्टी है, पैसे का गरीब लोगों की पार्टी है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो तो सवाल उठा रहे हो कि पैसा है नहीं, कहाँ से 2100 रुपए दे देंगे? फिर 2100 तो गवर्नमेंट देगी ना। ये जो हम टैक्स पेयर्स हैं, हम टैक्स पेयर्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, वो वहाँ से भ्रष्टाचार को रोक के केजरीवाल जी उस पैसे को, जो ये भ्रष्टाचार में खत्म कर देते थे ना पैसे, उस पैसे को रोक के वो पब्लिक को देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की है, उसके बाद सियासी समीकरण बदलेंगे? नहीं, आदित्यनाथ का असर पड़ेगा? दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी का दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ने। योगी आदित्यनाथ का जो है वो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। दिल्ली के अंदर लोग एजुकेटेड है, उन्हें हिंदू मुसलमान से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लोग एजुकेशनल है, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद शबाद है, मैं यूपी से आता हूँ, ज़िला मेरा मुजफ्फरनगर है। मैं यहाँ पे रहता हूँ पिछले 6 सालों से, मेरी वोट बनी हुई है यहाँ की लक्ष्मी नगर की, तो मैं यही डालूंगा। ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन जैन समाज से हैं। तो सब सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, एक साथ
हैं और एक तरफ होके झाड़ू को वोट देने जा रहे हैं और लक्ष्मी नगर में बीबी त्यागी जी की भारी जीत होने जा रही है। लेकिन बार बार यही तो कहा जाता है कि हिंदुत्व को हमें मजबूत करना है, सनातन धर्म की बात। तो हम हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? प्योर ब्राह्मण है, प्योर पंडित है। हिंदू होता है धर्म और हिंदुत्व होता है फसाद, समझ रहे हो? दिन में दो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हिंदू है सनातन धर्म और हिंदुत्व होता है फसाद, ठीक है? तो हमें फसाद नहीं फैलाना है, हमें धर्म अपनाना है। कोई भी धर्म किसी को ये नहीं बोलता तुम किसी को टॉर्चर करो। मैं मुसलमान हूँ, मेरी कुरान नहीं कहती मैं हिंदू को परेशान करूँ। मेरा धर्म होता है उनकी सेवा करना। अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं है तो मैं उनको मुहैया करा के दूँ। हिंदू भाई का फर्ज बनता है अगर मैं परेशान हूँ मेरी हेल्प करे। आपको क्या लगता है कि कैसे कौन से काम बेहतर है कि दिल्ली के जनता एक बार फिर केजरीवाल को पसंद करें? मैडम, महिलाओं के लिए बस फ्री है, ठीक है? मेरी माँ भी जाती है, मेरी बहन भी जाती है, मेरी भाभियाँ भी जाती है, सब जाती है, ठीक है? अभी मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, उसमें अरबपति भी जा रहा है, गरीब भी जा रहा है, सब फ्री है। स्कूल देख लो आप दिल्ली के जाके, बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। यूपी में जाओ 10,000 रुपये महीने की फीस दे रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और पढ़ाई लोअर क्लास, और यहाँ पे अपर क्लास। बच्चे विदेश जा रहे हैं एंट्रेंस दे के। तो ये फ़र्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आज के टाइम में अगर लड़ाई है हेल्थ की और एजुकेशन की, अगर हर बच्चा एजुकेशन में होगा तो वो इन भ्रष्टाचारियों के अंत करने में नहीं आएगा। अच्छा, इधर 200 यूनिट फ्री मिल रही है, उधर भाजपा ऐलान करते हैं कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनको हम रेगुलर रखेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि जनता फिर उस और भी जा सकते, वो भी पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए, ऐसा है, जब केजरीवाल साहब ये सब सुविधाएं दे रहे थे, अनाउंस कर रहे थे अपने 2100 रुपये, महिला कल्याण योजना, संजीवनी योजना, तब ये बोलते थे रेवड़ी बांट रहे हैं। अब लोगों को केजरीवाल साहब की रेवड़ियाँ मीठी लग रही हैं, इसलिए तो केजरीवाल साहब को कॉपी करके ये अपनी जो है इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं। केजरीवाल आज भी कहते हैं एक बात कि हमारी 15 गारंटियाँ हैं। गारंटी सब दे रहे हैं इस टाइम तो, लेकिन केजरीवाल की गारंटी में बात ही अलग है। क्या बात अलग है? ऐसा है, केजरीवाल के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा मैं बिजली फ्री करूँगा, उन्होंने बिजली फ्री करी। उन्होंने कहा मैं पानी फ्री करूँगा, उन्होंने पानी फ्री किया। उन्होंने कहा मैं स्कूल अच्छे कराऊंगा, उन्होंने स्कूल अच्छे कराए। उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल अच्छे कराऊंगा, उन्होंने हॉस्पिटल अच्छे कराए। दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी, दवाइयाँ मुफ्त मिली। बस में महिलाएं फ्री सफ़र करेंगी, बस में महिलाएं फ्री सफ़र करती हैं। अब उन्होंने कहा है कि संजीवनी योजना 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको मुफ्त इलाज, और महिला सम्मान योजना हर महिला को जो 2100 रुपये दिए जाएंगे वो देंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। महिलाएं का 2100 रुपये के चक्कर में तो नहीं जा रही हो? नहीं, महिलाओं की देखिए ऐसा ही है ना, जो 2100 रुपये वो इतनी बड़ी राशि नहीं है जिससे किसी का घर चल जाए। लेकिन ये महिलाएं कह रही है कि सपने पूरे करेंगे, ऐसी महिलाएं बहुत मिली हैं। नहीं, देखिए ऐसा 2100 रुपये किसी के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 2100 रुपये बहुत मायने रखते हैं। उनकी दवाई आ जाएगी, और किसी घर के अंदर 2-2, 3-3 महिलाएं भी हैं। अगर वो 2 महिलाएं करा ले तो उनके घर में 5-5 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये भी आएंगे, तो उनसे उनका खर्चा चलेगा, काफ़ी उनको मदद मिलेगी। मैं विमलेश चौधरी हूँ। आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया जा रहा है, वजह क्या है? बीजेपी ने कोई काम नहीं करा हमारे एरिया में, हमारे विधायक ने कोई काम नहीं करा है, तो इसलिए हमने पार्टी चेंज करी है अपनी। पहले कौन सी पार्टी में थी? मैं पहले बीजेपी में थी। कितने सालों से? मैं 20 सालों से थी। 20 सालों से, और फिर बदलाव? सालों से बिल्कुल बदलाव, क्योंकि सुनता कोई नहीं है। कोई काम बोलो, रोड टूटी पड़ी हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कुछ काम नहीं है। कभी विधायक झांकते नहीं है, गली में आके वोट मांगने आ जाते हैं, तो ऐसे कोई वोट नहीं मिलता है। इसलिए बदलाव किया जा रहा है कि अब हम एक नया विधायक लाएं और वो काम करें। और ये विधायक ऐसा है, ये भी बीजेपी में ही थे, बहुत काम करा है इन्होंने, कोई बंदा इनसे नाराज़ नहीं है। क्यों नाराज़ नहीं है? क्योंकि ये काम करते थे। कोई भी व्यक्ति अगर फ़ोन करता है, फ़ोन उठाते हैं, प्रॉपर उसका जवाब देते हैं। बाई चांस कभी फ़ोन नहीं उठ पाता तो कॉल बैक करते हैं। बीजेपी में 20 साल बाद आम आदमी में, तो वो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि लगा नहीं भाई अब आम आदमी में जाना है? काम का ना होना, काम का ना होना, इसीलिए टर्निंग पॉइंट है। इधर होता है क्या? किधर? आम आदमी में? आधा आम आदमी में होता है। क्या काम नहीं हो रहा? सब काम कर रहे हैं। और आम आदमी ने, केजरीवाल जी ने कितना, जब से आए तब से ही फ्री सेवा कर रखी है। बस में बिजली पानी फ्री कर रखा है। तब तो बीजेपी वाले भी बोलते थे फ्री क्या है, फ्री क्या है, रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी बोलते थे। अब वही रेवड़ी वो बांट रहे हैं। अब वो भी तो फ्री कर रहे हैं, बढ़ा के क्यों कर रहे हो तुम? अब वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है हमारी हार निश्चित है, इसीलिए वो भी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लुभा रहे हैं लोगों को। मगर महिलाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं हैं, वो कहती हैं कि हम क्या कहते हैं उसको, हराम का नहीं खाते हैं। नहीं खाएंगे हम।
क्योंकि देखो केजरीवाल का खा रही हैं वो, तो उनसे हरामीपना नहीं करेंगी वो। तो यही मकसद है मेरा तो, और हम यही कहेंगे। बीजेपी में थी तो आपको ऐसा नहीं लगा उस समय पर कि भाई मोदी मैजिक तो चलता है? हाँ? मोदी मैजिक, हाँ मोदी मैजिक चलता है, मगर मोदी जी भी क्या कर रहे हैं? मोदी जी परिवारवाद, वो कहते हैं परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। तुम नहीं दे रहे हो परिवारवाद को बढ़ावा। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट के चेयरपर्सन बना दिया, तो क्यों? उसको क्रिकेट का सी नहीं पता होगा, उसको बोलने का ढंग नहीं है, और उसको बना दिया चेयरपर्सन। देखिए उधर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि 2/3 बहुमत से हम 8 तारीख को आ रहे हैं दिल्ली में। वो तो पता चल जाएगा, वो पता चल जाएगा जिस दिन ऐलान हो जाएगा तब का। हम केजरीवाल जी को ही लाएंगे और हम यही चाहते हैं। अब आप ये बताइए, कोई एक्शन ले रही है बीजेपी? परवेश वर्मा हजार रुपए अपनी कोठी में बुला के महिलाओं को दे रहा है, 1100 रुपए, और चप्पलें बांटता फिर रहा है वो। क्यों बांट रहा है भाई? आचार संहिता लगी हुई है, क्यों बांट रहे हो तुम? अपने पर्सनल दे रहे हैं हम अपनी जनता को। अभी अगर यही केजरीवाल करने लग जाए तो इनके पतंगे लग जाएंगे। ये एक्शन ले लेते हैं क्योंकि ये केंद्र में है ना, इसलिए केंद्र में बैठे हैं, इनका जो मन करता है ये वो करते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति कुछ करे तो ये एक्शन लेते हैं। देखिए आप बीजेपी को अच्छे से जानती है, ठीक है, मोदी जी के मैजिक की मैंने बात की, लेकिन अब देखिए अमित शाह कह रहे 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे अगर हमारी सरकार आती है। केजरीवाल छल और झूठ की राजनीति है। सुनो, 50,000 इनको अब की बार याद आई है? 50,000 तुम तो कितने सालों से, 14 से है ना, मोदी की 14 से है, 14 से, और अब 24 आ गया है। इनको तब से होश नहीं आई, आज इनको होश आ रही है। होश इसलिए आ रही है क्योंकि ये डरे बैठे हैं केजरीवाल से। इसने केजरीवाल को जेल भिजवाया इसीलिए, ताकि ये अपनी राजनीति चमकाते रहें और केजरीवाल के ऊपर लांछन लगा के अंदर भेजते रहें। पहले गुजरात मॉडल की बात होती थी, अब योगी मॉडल की बात हो रही है। योगी जी आए, सियासी समीकरण में कितना बदलाव दिखेगा? कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। योगी जी का जो कर रहे हैं यूपी में वो वहीं ठीक है, यहाँ दिल्ली में नहीं चलेगा योगी का कुछ। यहाँ पे भी हिंदुत्व की राजनीति हो सकती है? नहीं, कुछ नहीं होगा, वो दिखाई दे जाएगा समय आने पे। आपको नहीं लगता है कि इधर भी हिंदू जो है वो बीजेपी की साइड जाते नजर? नहीं, हम हिंदू ही हैं, हम हिंदू ही हैं, और हम सब हिंदू केजरीवाल के साथ हैं। सिर्फ हिंदू साथ? सभी साथ हैं। आपने कहा ना कि हिंदू, आपने बोला हिंदू की राजनीति, तब उसमें मैं बोल रही हूँ केजरीवाल के साथ तो छोटे से तबके से लेके बड़े तक सब केजरीवाल के साथ है। मैं भी पहले बीजेपी में था, अब आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि काम तो केजरीवाल ही कर रहा है। बीजेपी नहीं कर रही थी कुछ? बीजेपी अपने स्तर पर कुछ की होगी, लेकिन केजरीवाल हर मामले में उनसे जो है दिल्ली के अंदर बहुत भारी पड़ जा रहा है, बहुत भारी वजन हो जा रहा है। क्योंकि महिलाओं को देखो, कम पैसे में रोजगार करते हैं महिला प्राइवेट सेक्टर में, आपको भी पता है 10,000 से 15,000 देते हैं, उनका बस का किराया माफ़ हो जाता है, उनको आने जाने में सुविधा होती है। तो ये तमाम चीज़ें केवल ऐसा नहीं है, छोटी बच्ची हो, बूढ़ी महिला हो, सबको बस में फ्री है। इवन मेरी वाइफ भी बस में फ्री सफ़र कर सकती है। एक महिलाओं का ये सम्मान है, महिलाओं का ये आदर है। क्या नाम है? डॉक्टर वाटिका। तो डॉक्टर साहिबा, क्या लगता है कि इलाज कौन करने वाला है दिल्ली का इस बार? केजरीवाल, नो डाउट केजरीवाल। क्यों? वही करते आ रहे हैं, वही आगे भी करेंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि दिल्ली को लूटा है, दिल्ली को ख़राब किया है, सड़कें टूटी पड़ी है, तमाम चीज़ें कह रही है भाजपा। देखिए भाजपा को तो क्या है कि 27 सालों से आई नहीं है, तो थोड़ी बौखलाई हुई है। अब वो क्या है कि वो जातिवाद की राजनीति करके चाहती है कि इस बार कुछ चेंज आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली का जो वोटर है ना वो बहुत समझदार है। वो क्या होता है कि वो जातिवाद पे नहीं, काम पे वोट दे रहा है। तो अगर वो फेस पे वोट देता, जाति पे वोट देता, तो पहले भी वो आ जाते। मोदी जी भी 2014 से है ही, तो 10 सालों से आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया ना। तो क्योंकि वोटर बहुत इंटेलिजेंट है, भले वो गरीब इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी समझदार है कौन उनके काम आता है और कौन जेन्युइनली काम करता है, वो सबको पता है। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको पसंद आए और लगता है कि दिल्ली वासियों को भी बहुत पसंद आए? बहुत सारे काम हैं, इनफैक्ट सारे ही काम हैं। एक तो ऑनेस्टी, काम किया है तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि काम किया है। जो काम नहीं किया वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि भाई नहीं कर पाए, अगली बार उसको हम पूरा करेंगे, है ना। तो वो ऑनेस्टी और किसी में तो हमने देखी नहीं है, सबसे झूठ ही बोलते हैं।
और बीजेपी की तो खास बात है, झूठी बोल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ें जो हम लोगों की केजरीवाल जी की पॉलिसी इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, 2100 रुपये दे रहे हैं, अब उन्हीं की कॉपी करके 2500 रुपये देने लगे। तो ये नॉनसेंस दिल्ली की जनता को सब समझ में आता है, बुद्धू नहीं है वो। तो इस बार भी केजरीवाल ही लगता है कि जब देश में इतना पसंद किया जा रहा है भाजपा को और मोदी मैजिक की बात की जा रही है, मोदी जी को पसंद किया जा रहा है, उनके चेहरे पर ही वोट होता है, दिल्ली में उनके चेहरे पर वोट नहीं डालेंगे लोग। वोटर समझदार है, वोटर समझदार है, चेहरे पे वोट देता। तो मैंने फिर से कहा कि दिल्ली के वोटर्स बहुत मासूम है और केजरीवाल लूट रहे हैं, ऐसा भाजपा कह रही है। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, वो तो काम बताता है। ऐसा काम और कहीं तो हो नहीं रहा जैसा कि दिल्ली में हो रहा है। आप लोगों के पास जाके देखिए, आप लोगों से जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भगवान भी मानते हैं केजरीवाल जी को। बहुत लोगों ने तो बोला है कि हम भगवान ही मानते हैं, क्योंकि उनका बिजली का बिल नहीं आ रहा, पानी का बिल। गरीब आदमी को क्या चाहिए, एक हेल्प ही तो चाहिए। वो सपोर्ट थोड़ा सा जो कर देता है वो उसके से खुश है। तो आप सपोर्ट करोगे तो लोग खुश होंगे। बिल्कुल, लेकिन सपोर्ट की अगर आप बात करिए तो अब तो 300 यूनिट फ्री देने की बात भाजपा भी कर रही है, 2500 रुपये की बात अभी से सत्ता में आएगी तो लाएगी ना। वो तो बात करिए, बात तो कर ही रहे हैं, बात तो 27 सालों से भी कर रहे हैं। बिना बात के चुनाव तो लड़ते नहीं है वो, है ना, लेकिन करते नहीं है इसलिए आते नहीं है, बस सीधी सी बात है। तो हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा इस बार नहीं चलेगा। वो किसी को भी ले आए, किसी का भी फेस आगे रख दे, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं चलने वाला। सिर्फ काम चलता है, काम ही चलता आ रहा है और काम ही आगे चलता है। मेरा नाम सुनील है। क्या लगता है सुनील जी, दिल्ली का माहौल क्या है, दिल में और दिमाग में क्या है? देखो, मैं सामने वाली पार्टी को संदेश देना चाह रहा हूँ कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। कौन सी पार्टी को दे रहे हैं ये तो बता दीजिए पहले। समझदार है जो समझ जाएंगे, हाँ, उनको पता चल जाएगा कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अभी भी समय है, सुधर जाओ। अगर झूठ की राजनीति करोगे और सिर्फ दिखावा करोगे तो कभी नहीं आ सकते दिल्ली में। फिर बता दे रहा हूँ, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने एक मजबूती बना ली ना दिल्ली में, बीजेपी को भी बोलना चाहता हूँ कि इसी प्रकार की अपनी मजबूती बना लो, तो हो सकता है इस बार नहीं, अगले 5 साल बाद परमानेंट के लिए आ जाओ बीजेपी। लेकिन वो लोग काम नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावे का ही नतीजा है जो आज हमारी बीजेपी की पार्टी जो है वो 5 सीटें, 7 सीटें, 8 सीटें हैं। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता, ये जो आज यहाँ खड़े ना, ये बीजेपी के बंदे हैं, ये जो यहाँ खड़े हैं ये बीजेपी के बंदे हैं, और भी 25 आदमी जो कैंडिडेट है वो भी बीजेपी का, 50 साल पुराना। पहली बात तो ये देखो, तो क्यों छोड़ा? अगर काम करो ना, हम लोग तो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त आदमी है, समाज के लिए काम करने वाले, देश के लिए काम करने वाले। लेकिन हमारी मजबूरी ये हो गई है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लोगों को नहीं दिख रहा है, जो चापलूसी कर रहे हैं वो आगे जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे 2/3 बहुमत से आ रहे हैं हम। देखो, कहने में किसी का क्या जाता है। कल को अनुराग ठाकुर ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है दिल्ली का सीएम मैं ही बन जाऊँ। फिर क्या करोगे आप? अनुराग ठाकुर जी ने कहा है ना, हम 2/3 बहुमत से आ रहे हैं। हिमाचल तो हार चुका अपना, अब दिल्ली की बारी है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे जो विधायक थे यहाँ पे, अभय वर्मा जी, किसी का फ़ोन नहीं उठाते थे। और ये जनता देख रहे हो आप, और उन्होंने अपना कार्यालय खाली करके चाबी गार्ड को दे के वो वहाँ से भाग चुके हैं कि उन्होंने मान लिया कि मैं दिल्ली में लक्ष्मी नगर में नहीं आ रहा हूँ। ये जो नारा है ना कि क्या कहते हैं, बदल के रहेंगे, और क्या कहते हैं, ये हमारा नारा है। मोदी जी ने बाद में लिया ये नारा। और एक चीज़ और बता दूँ, धोबी तो वैसे ही बदनाम है साहब, कि क्योंकि धोबी तो वैसे ही बदनाम है, गधे का सही इस्तेमाल तो अडानी और अंबानी ने किया है, आपको देख के पता चलेगा। और दूसरा देखिए, विकसित भारत ट्रम्प ने नहीं बुलाया, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ना। जब भी अमेरिका से 18,000 लोग 5 किलो राशन लेने के लिए मोदी जी से दिल्ली वापस भेज रहे हैं ट्रम्प जी, इससे बड़ा हमारा विकसित भारत क्या हो सकता है? आप खुद देखिए। अब वैसी दिल्ली को भी विकसित बनाना है, दुनिया में नंबर 1 बना देंगे कहते हैं मोदी जी। नंबर 1 बना देंगे, हम मानते हैं। अब आप देखिए, 20 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, क्या ईडी का भी गया? नहीं गया। और एक तरफ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हर आदमी कहता है केजरीवाल जेल गया, केजरीवाल जेल गया। मैं मानता हूँ केजरीवाल जेल गया है। अमित शाह जेल गया कि नहीं गया है? तड़ीपार हुआ नहीं हुआ? आज वो क्या है, गृह मंत्री, वो तो वक्त की बात है। अब मुख्यमंत्री अब दोबारा केजरीवाल बनेंगे, जेल जाने के बाद ही आदमी मुख्यमंत्री बनता है। अमित शाह कि नेताओं जब तक जेल ना जाए तब तक नेता नहीं है भाई वो। जब अमित शाह चाहते हैं, जब तो वो जेल गए और तड़ीपार हुए, उसके बाद गृह मंत्री बने। अच्छा, अमित शाह कह रहे हैं झूठ और छल की राजनीति केजरीवाल करते हैं। वो कह रहे हैं ना, तो फिर कथनी और कथनी में अंतर क्यों है?
ये बताइए, एक तरफ ये बार बार एक मुद्दा उठाते हैं कि दिल्ली में जमुना साफ नहीं हुई। मैं मानता हूँ जमुना साफ नहीं हुई, क्या कहते हैं यूपी में जमुना साफ हो गई, हरियाणा में हो गई, आपने कर दी तो हम भी करके दिखा देते हैं। पहले आप अपने गिरवान में तो जाको, आप देखो जितने लोग कुंभ गए हैं ना, आप वहाँ पता करो, कुंभ के अंदर हर आदमी परेशान है। योगी जी ने तो खाली एक वो मचा रखा है कि G20 हुआ था तो उसके अंदर जहाँ देखो मोदी मोदी मोदी। अब आप कुंभ जाओ, वहाँ देखो योगी योगी योगी, वो कहते हैं मोदी बड़ा या योगी बड़ा, वो एक संदेश देना चाहते हैं योगी बड़ा है मोदी बड़ा नहीं है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि बीजेपी समर्थन रह चुके हैं आप, तो योगी जी और मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे, तो बुरा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। जो काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, हम उसके फॉलोअर। कितने समय से थे उनके समर्थन में? हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, जब से मतलब वोट देने लायक हुए 18-19 साल से, जब 46 साल की उम्र है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी क्यों गए फिर? बदले कहाँ है, वो बदल गए तो हम भी बदल गए। कैसे बदल गए वो? आप तो पहले भी राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे थे, कह रहे आज भी हम राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। वो कहते हैं हम राम को लाए थे, राम को कोई ला सकता है क्या? अभी भी राम दुनिया को लेके आए हैं, पूरे संसार को राम ने शिक्षित किया, विकसित किया है, बसाया है। जो राम को लाए हैं, जो वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो उनके दिमाग खराब हो रखे हैं। तो झाड़ू दिमाग सही करने के लिए घर की सफाई और बाहर की मोहल्ले की सफाई और अब दिल्ली की सफाई करने के लिए झाड़ू। और भारतीय जनता पार्टी वालों के दिमाग पे जो कहते हैं ना हम राम को लाएं, अब उनके दिमाग पे झाड़ू चलने वाली है। उनको पता चल जाएगा राम को हम नहीं, हमको राम लाए थे। अभी कह रहे जो राम को लाए हैं दिल्ली उनको लेकर आएगी। दिल्ली तो जैसे वो राम को लाए हैं ऐसे ही हम केजरीवाल को लाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल को लाएंगे। अच्छा, पहले तो ये बताइए ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया वो कि लगा भाई कि नहीं भाजपा नहीं अब तो आम आदमी पार्टी? 3 बार से आम आदमी पार्टी है। टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? वो तो सीधी ट्रैक पे चल रही है गाड़ी। 3 बार से आम आदमी में कहाँ आया वो टर्निंग पॉइंट? है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधा है ना। कहावत है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। तो किसी को 2100, 2500, 5000 या 18,000 रुपये सरकार को देने की जरूरत नहीं है। शिक्षित कीजिए, और केजरीवाल वो काम कर रहे हैं। शिक्षित की वो बात करें, पहले मैं इसी पे सवाल लूंगी। हाँ, अच्छा, पहला वोट आगे आ जाइए फिर। क्या नाम है आपका? गुनीत गुलाटी। आप तो पूरे दूल्हे राजा लग रहे हो ऊपर से नीचे तक, बताइए। पहली वोट है आपकी, पहला वोट देखने से तो साफ पता चल ही रहा है, पर क्यों? जैसे कि स्कीम निकाली अभी मेट्रो में 50% और बस में फ्री यात्रा। क्या करते हैं? जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ। जर्नलिज्म ही पढ़ रहे हैं? बताइए क्यों पढ़ रहे हैं जर्नलिज्म? इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, मतलब पॉलिटिशियन वाला ही जर्नलिज्म करना है। अच्छा, तो लगता है कि पॉलिटिशियन जर्नलिज्म करके आपका करियर बन सकता है इस चीज़ में? बन वही कर रही हूँ, लगता है ऐसा। अच्छा, तो बस अभी ऐसा कहा गया है कि चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को मेट्रो के लिए, ठीक है? हाँ, हंसता नहीं है, ये मेरे को दिख रहा है, आप हंसते नहीं है। अच्छा चलिए, चिट्ठी लिखी, अगर वो नहीं हुई पूरी तो मेट्रो में नहीं मिलेगा फिर? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा अगर जीतेंगे, अगर सीटें आएंगी 62 अब सीट आएंगी तो ज़रूर मिलेगा। पावर आ जाएगी ना, मेन तो पावर की बात है सारी। अगर जैसे फ्री की रेवड़ी निकाली, अभी एक बात सुनिए, केजरीवाल ने निकाली, पहले कॉपी पेस्ट कर लिया अगले हफ्ते। पहले बोल रहे थे कि फ्री की रेवड़ी क्यों निकाली? फ्री की रेवड़ी बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद निकाल तो बालू चाहिए। और 1100 का सगन भी निकला उनकी फ्री की रेवड़ी में। तो हमने तो खाली ऐलान किया कि जीतने के बाद। अपनी जेब से दे रहे हैं ना प्रवेश वर्मा तो पैसे, फिर क्यों तकलीफ हो रही है? वो पिछले 10 साल वो लगभग सांसद रहे हैं। अब विधानसभा का चुनाव लड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है? पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं जी। प्रमोशन से डिमोशन, और इस बार हार के बाद अगली बार वो निगम पार्षद का टिकट लाएंगे, देखना। प्रवेश वर्मा कह रहे 20,000 हो गया। किसका? आपका? नहीं, सबका, यहाँ पे सबका। मोदी ने करवाया बिल आज तक। दौरानी सेवा याद आ रही है। तो कितना पढ़ा है आपने केजरीवाल जी के बारे में या मोदी जी के बारे में, कितना पढ़ा है? अब मेरी बात सुनिए, आपकी सुन रही हूँ मैं। मोदी जी हैं चाय वाले, केजरीवाल है IAS। फर्क है, एजुकेशन में फर्क है। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं केजरीवाल। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मैं चाय वाला हूँ, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, इसलिए विपक्ष मुझे पसंद नहीं कर रहा। मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं देश को। मोदी तो खाली धर्म की बात करते हैं, राम मंदिर और मुस्लिम, बस ये 2 चीज़ों पे अटके हुए हैं। इस पे पूरी पॉलिटिक्स चलेगी बस।
है। यहाँ आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस ज़मीन पे नहीं है, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। और बीजेपी दहाई का आंकड़ा क्रॉस कर ले, उनके लिए बड़ी बात होगी। 3, 8 उसके बाद हो सकता है दहाई तक पहुँच जाए, लेकिन केजरीवाल जी के पूर्ण बहुमत से सरकार एक बार फिर से बन जाएगी। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं 2/3 बहुमत से हम जीतेंगे। उनको जानते हैं, रिंकिया के पापा एक हैं, 2015 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने 2015 में भी कहा था कि मेरी सरकार बनने जा रही है। क्या हुआ? आम आदमी पार्टी सरकार, उनको 3 सीटें मिली थी। उसके बाद 2020 में क्या हुआ? 2020 में भी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, अमित शाह जी बोला हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या हुआ? नहीं। दिल्ली की जनता समझदार है। ये चुनाव जुमला वर्सेस काम की राजनीति की चुनाव है। यहाँ मोदी जी की जुमले और भारतीय जनता पार्टी के जुमले नहीं, केजरीवाल का काम और उसकी राजनीति बोलती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, हम कहते हैं तो काम करते हैं, देश को विकसित कर रहे हैं, नंबर 1 बना रहे हैं, दिल्ली को भी नंबर 1 बनाएंगे दुनिया में। तो जुमले कहाँ है? दिल्ली के नंबर 1 उनको बनाने से रोका किसने है? उनके 7 सांसद लगातार 3 बार से जीत रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? दिल्ली के आज तक उन्होंने कुछ किया है? नहीं किया। दिल्ली को, वो देश को कैसे विकसित करेंगे? दिल्ली को कैसे विकसित करेंगे? उन्होंने कहा था 2-2 करोड़ हर साल 2 करोड़ अपने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। कहाँ गया वो मुद्दा? 15-15 लाख वाला मुद्दा छोड़ दीजिए, उन्होंने कह ही दिया था बाद में कि ये जुमला था। तो इसी तरीके से हर चुनाव में बोलते हैं, इस बार भी बोल रहे हैं 2500 रुपये देंगे, चुनाव हार जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि यह तो हमारे चुनावी जुमला था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कि मैं गैस सिलेंडर दूंगा दिवाली पे, होली पे, ईद पे। होली आने वाली है, देख लेंगे एक महीने बाद। वैसे महाराष्ट्र में तो उन्होंने दिया नहीं अभी तक, यहाँ भी देख लेंगे अगर देते हैं तो। कहीं कुछ नहीं देते। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, भारतीय जुमला पार्टी और भारतीय जुट्टा पार्टी। इनका नेता दिन रात सिर्फ केजरीवाल जी को गाली देने का काम करते हैं। ये गाली गलौज वाली पार्टी है, काम करने वाली पार्टी नहीं है। काम करने वाली पार्टी दिल्ली में सिर्फ एक ही है, वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए जन कल्याण नीतियों के साथ काम करती है। दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। दिल्ली की जनता ने समय पहले बीजेपी को मौका दिया। 1993 में 3 उन्होंने मुख्यमंत्री बदले। पहले मदनलाल खुराना को बदला भ्रष्टाचार के कारण, फिर साहब सिंह वर्मा को बदला, फिर सुषमा स्वराज को बदला, फिर जनता ने नकार दिया। उसके बाद राम को लिया है। 14 साल का राम जी को वनवास मिला था, इनको 28 साल हो गए वनवास के। अभी भी इनका वनवास खत्म नहीं हो रहा है और ना आगे होगा।